केजीएमयू में लव जिहाद, शादी के लिए धर्मांतरण विवाद। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर के केजीएमयू प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में है। पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर ने खाया पॉइजन, सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एक्शन। रेजिडेंट डॉक्टर का फोन बंद था, फिर भी हम लोगों ने विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उसको किसी तरह से छुट्टी न दी जाए। कोई भी छुट्टी मांगता है तो उसको पहले बुलाया जाए, छुट्टी न दी जाए। और अगर वो, हम कल उसको नोटिस जारी करेंगे, अगर वो नहीं आएगा, एक जो टाइम लीगली जो जरूरी मजबूरी है उतने में हम देंगे। अगर वो आके अपना पक्ष नहीं रखता है तो हम उस पर सस्पेंड करेंगे। लव जिहाद या फिर शादी के लिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला देश के उस सूबे का है जहां के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। इसलिए जब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद के मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर हुई तो हड़कंप मच गया। सीएम ऑफिस से लेकर केजीएमयू प्रशासन तक एक्शन में आया और फिर शुरू हो गई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आरोप है कि केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग के एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का वादा कर लड़की का शोषण किया। बाद में जब लड़की ने शादी की बात कही तो युवक ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने की शर्त रख दी। 2023 का रेजिडेंट डॉक्टर है जो वो प्रेम जाल में युवती को फंसाता है, और ये युवती यानी जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है वो 2024 बैच की होती है, और जो पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर वो 2024 बैच का है। इसने पहले युवती को जुलाई में प्रेम जाल में फंसाया। जब नजदीकियां बढ़ी तो उसके बाद बात शादी तक पहुंची, लेकिन उसके बाद जब शादी की बात करने लगा तो उसने महिला रेजिडेंट डॉक्टर से कहा कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद हम शादी करेंगे। जिस बात को लेकर के कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों अलग हो गए। उसके बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो लगातार महिला रेजिडेंट डॉक्टर को टॉर्चर कर रहा था, जिसको लेकर के उसने आत्महत्या की कोशिश की और इसी केजीएमयू हॉस्पिटल में वो महिला रेजिडेंट डॉक्टर एडमिट है। आरोप है कि महिला रेजिडेंट डॉक्टर के जहर खाने की वजह पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर का टॉर्चर है। हालांकि पीड़ित डॉक्टर अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर सस्पेंशन से लेकर तमाम तरह की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन सीएम पोर्टल पर किए गए शिकायत को लेकर सख्त है। कंप्लेंट मिलते ही फैक्ट फाइंडिंग हम लोग कर चुके हैं, तुरंत जांच कर लेंगे। और अगर ये जिहाद है, प्लान तरीके से है, जो कि ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, तो जितनी भी कार्रवाई केजीएमयू के बस में है उसकी डिग्री समाप्त करना, नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखना, एनएमसी को कि नेशनल मेडिकल काउंसिल को कि उसकी डॉक्टरी में प्रैक्टिस करने का अधिकार समाप्त किया जाए। फिर पुलिस को संस्तुति हम लोग करेंगे, जितना क्रिमिनल पार्ट है इसका, जितनी तरह की विधिक कार्रवाई संभव है ऐसे प्रकरणों में उसको उतनी सारी कार्रवाई केजीएमयू करेगा। क्या आरोपी डॉक्टर धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का हिस्सा है? क्या डॉक्टर के जरिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खेल के पीछे कोई और है? क्या डॉक्टर ने इससे पहले भी इस तरह की किसी लड़की का धर्म परिवर्तन कराया है? जब इन सवालों की पड़ताल हुई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे कि आरोपी डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। उसने पहले भी एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराया था, जैसा कि पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत में दावा किया है। हालांकि केजीएमयू प्रशासन को इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत की वजह से ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। लिहाजा केजीएमयू प्रशासन इसकी जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। ये आरोप बहुत गंभीर है। अभी तो चूंकि जांच नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आरोप है और जैसा मीडिया में दिख रहा है तो हम लोग बहुत इससे चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां लव जिहाद और अनैतिक धर्मांतरण को रोकने वाले कानून बन चुके हैं। लिहाजा इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, संबंधित प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ जाता है। अगर इन आरोपों की जांच सही पाई जाती है तो जाहिर है कि रेजिडेंट डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई होगी, जैसा कि केजीएमयू प्रशासन का कहना है, क्योंकि आरोपी ने महज कानून ही नहीं तोड़ा है बल्कि
धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है, ये एक तरीके का जाल बिछा करके महिला डॉक्टरों को, हिंदू महिला डॉक्टरों को ट्रैप करके फंसाता था और उसके बाद शादी करता था। तो पूरी तरीके से ये जो पूरा मामला है, ये पूरा धर्म परिवर्तन से जुड़ा लग रहा है, जिसको लेकर के केजरीवाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।